नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उसके उपयोग पर प्रतिबंध है। सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रतिबंध लागू। दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर यह प्रतिबंध लगाया है। अमूमन हर बार देखा जाता है जब सर्दियां आती हैं, सितंबर उतरता है और अक्टूबर के मिड में हम आते हैं तो पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बार और सालों की तुलना में पॉल्यूशन की जो स्थिति है वो कुछ कंट्रोल्ड है। गोपाल राय ने खुद, पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था कि AQI 200 के आसपास या उससे कम देखा गया और प्रदूषण ज़्यादा ना बढ़े, पॉल्यूशन कंट्रोल्ड रहे, दिल्ली में फिर से गैस चैम्बर जैसी स्थिति ना हो। ये कहीं ना कहीं फैसला बड़ा दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया है। और ये प्रतिबंध बता दें कि 1 जनवरी तक लगाया गया है, यानी कि नए साल पे भी लोग पटाखों का इस्तेमाल करते हैं, क्रैकर्स यूज करते हैं, उस पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे सहयोगी रिया राय हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। रिया, क्या कुछ अपडेट है, सरकार का क्या कुछ फैसला है, जिस तरीके से हम बता पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इस फैसले को? जिस तरह से राजधानी दिल्ली में अभी सर्दियां जो है वो आई भी नहीं है और इससे पहले ही लगातार जो प्रदूषण का ग्राफ है वो काफी नीचे जा रहा है, यानी कि प्रदूषण में कहीं ना कहीं पर जो स्तर है वो खराब नजर आ रहे हैं। और इस बीच दिल्ली सरकार के माध्यम से कई सारे ऐसे निर्देश जिन्हें जारी किया जा रहे हैं ताकि दिल्ली में जो प्रदूषण है उस पर कहीं ना कहीं पर कंट्रोल किया जा सके। और उसी के तहत में आज दिल्ली सरकार की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि आज से किसी भी प्रकार से पटाखों का निर्माण हो या फिर भंडारण हो या फिर खरीद फरोख्त हो, सभी पर पाबंदी है, पूरी तरीके से प्रतिबंध है। ऐसा दिल्ली में बिल्कुल नहीं होगा और अगर कोई करता भी है तो उस पर जुर्माना भी तय किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि पटाखों पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है और ये लगभग 1 तारीख तक का जो निर्देश है वो दिया गया। और इसी के साथ साथ में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए और भी कई निर्देश दिए हैं, जिनमें कि दिल्ली में लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से काफी टाइम से एंटी डस्ट जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। और उसी के तहत में आज जो परिवहन मंत्री हैं गोपाल राय, वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे हैं जो कि पीतमपुरा में है। यहाँ पर एक प्रकार का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इस कंस्ट्रक्शन को लेकर इसका दौरा किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है और सीधे ही निर्देश दिए गए हैं कि जो समय दिया गया है, अंतराल दिया गया है और जो नियम बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो सारे कार्य हैं वो होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लगभग 50,000 का जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा। तो इस तरीके के कई ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां पर दिल्ली सरकार के माध्यम से विजिट किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये नोट भी किया जाता है कि दिल्ली में जब भी प्रदूषण बढ़ता है उस प्रदूषण में सबसे ज्यादा जो अहम रोल है वो चलने वाली कंस्ट्रक्शन कार्यों का होता है, क्योंकि उनसे उठने वाली जो डस्ट होती है उस डस्ट की वजह से राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं पर प्रदूषण का ग्राफ प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं पर आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के निर्माण को लेकर भी कई सारे सख्त निर्देश तैयार किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ में पटाखों पर बैन किया गया है। और इसके अलावा ये भी जानकारी दी जा रही है कि आगे आने वाले समय में और भी कई सारे जो निर्देश है या फिर जो नियम है वो बनाया जाएगा ताकि राजधानी दिल्ली के लोगों को इस बार प्रदूषण से मुश्किल ना हो। और क्योंकि राजधानी दिल्ली में न सिर्फ एंटी डस्ट बल्कि पटाखे, इसके अलावा पराली जो है वो भी एक बहुत बड़ा विषय माना जाता है और बहुत बड़ा रोल अपना प्रदूषण को लेकर अदा करता है। तो उस पर भी दिल्ली सरकार विचार कर रही है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है जिससे कि दिल्ली पर खास असर ना पड़े। तो इस तरीके के तमाम नियम है सौरभ जो इस वक्त बनाए गए हैं और उनको कहीं ना कहीं पर धरातल पर जाकर आम आदमी पार्टी द्वारा लागू भी किया जा रहा है, उनकी जांच भी की जा रही है। और यही वजह है कि आज से शुरुआत कर दी गई है पटाखों के निर्माण को बैन पर और उसके भंडारण पर और किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त पर और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर भी विजिट किया जा रहा है
ताकि हर एक चीज को कंट्रोल में रखा जा सके और जो प्रदूषण का स्तर अब से गिरना शुरू हुआ है वो और भी ज्यादा भयावह स्थिति में ना पहुंचे और दिल्ली की जनता को इससे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि आखिर इस बार सर्दियां आने से बहुत समय पहले ही दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है, तो क्या ये एक्शन काम आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, या फिर जिस तरह से हम हर वर्ष देखते हैं कि दिल्ली के लोग प्रदूषण से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं वो उसी प्रकार से होने वाले हैं, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं पर राहत इस बार मिलेगी। बिल्कुल रिया, सवाल ये कि हर साल हम देखते हैं कि प्रतिबंध लगाया जाता है, बावजूद इसकी पटाखों की बिक्री होती है, चोरी छिपे होती है। उसको लेकर क्या कुछ प्लान बनाया गया है? जी देखिए, जिस तरह से दिल्ली सरकार का कहना है कि इस बार प्रदूषण को लेकर पूरा 21 सूत्रीय प्लान बनाया गया है, जिसमें अलग अलग तरीके के जो नियम है वो अलग अलग तरह के जो एक्शंस हैं उनको लेकर लागू किया जा रहा है। पूरा 21 सूत्रीय प्लान है जिसके अंदर एंटी डस्ट भी आता है और ये पटाखों पर बैन जो है वो भी इसके अंदर आता है, पराली पर कंट्रोल आता है और इसके अलावा यमुना की साफ सफाई और उसी के साथ साथ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर कंट्रोल का एक मैनेजमेंट बनाया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने एंटी स्मोक टावर जो है वो कहीं ना कहीं पर वर्किंग स्टेज में हो, तो ये कई सारे ऐसे प्लान हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से तैयार किए गए हैं और उन पर काम भी किया जाएगा जिस प्रकार से जानकारी दी जा रही है। लेकिन ये 21 सूत्रीय प्लान इस बार दिल्ली प्रदूषण को कम करने में या फिर इसे कंट्रोल करने में कितना कार्य करते हैं वो आगे चलकर पता चलेगा। रिया, एक सवाल ये कि हर बार हम देखते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा बड़े कदम उठाए जाते हैं, मेजर स्टेप्स लिए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके प्रदूषण जस का तस बना रहता है। हर साल का ये हम देखते आ रहे हैं। अब सवाल ये कि राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। हरियाणा पर प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया जाता है, पंजाब पर जिम्मेदार ठहराया जाता है, यूपी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या संयुक्त रूप से कोई बीच का रोड मैप निकालने की कोशिश की गई है कि सभी राज्यों के साथ बैलेंसिंग कर कर प्रदूषण को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके? क्या तालमेल बैठाने की भी कोशिश करेगी दिल्ली सरकार सटे हुए राज्यों से? न सिर्फ दिल्ली सरकार जवाबदेही पेश करेगी बल्कि क्योंकि अलग राज्य से तालमेल बैठाना, क्योंकि जिस तरह से पराली का अगर हम उदाहरण लें तो पराली को लेकर लगातार बीजेपी भी ये कहती आई है कि अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और ऐसे में अब हमने किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं देखा कि वहां से पराली। बहुत शुक्रिया रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीधे रुख करेंगे